तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में अव्वल रहा। गुरुवार को 14 घंटे में 9,84,632 लोगों को टीके लगाए गए, जबकि टारगेट 9,61,130 लोगों को डोज लगाने का था, लेकिन इससे करीब 23,000 अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। दूसरे नंबर पर रहा है यूपी। यहाँ 3.3 लाख 49,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार भोपाल 117% वैक्सीनेशन करके अव्वल रहा है। इंदौर को पीछे छोड़ा है इस बार भोपाल ने। 16 जनवरी से अब तक वैक्सीनेशन में इंदौर प्रदेश में नंबर 1 रहा है। भोपाल में 30,150 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 35,157 लोगों को टीका भोपाल में लगाया गया। 27 जिलों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में भोपाल में 148 सेंटर्स बनाए गए थे और सभी जगह ऑन दी स्पॉट बुकिंग से भी डोज लगाए गए थे। शहर में अब तक 12,89,812 को पहला तो दूसरा 2 लाख लोगों को डोज लग चुका है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, हम देख रहे हैं प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और इस तरीके से अगर रफ्तार चलती रही तो बहुत ही जल्द पूरे मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट किया जा सकता है। पहले इंदौर नंबर 1 था वैक्सीनेशन में, लेकिन इस बार भोपाल ने इंदौर को पीछे छोड़ दिया। जी सुमित, आपने सही कहा कि यदि इस रफ्तार से हम वैक्सीनेशन करेंगे तो हम जल्द 100% को कवर कर लेंगे। जिस तरीके से हमने देखा महाअभियान में 21 जून से जो शुरू हुआ था 30 जून तक, उसमें हमने करीब 60 लाख लोगों को प्रदेश भर में वैक्सीन लगाई थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जुलाई में जो अनुमान लगाया जाता था कि जुलाई में शायद जो वैक्सीनेशन है वो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार उसी तेजी से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि जुलाई के पहले ही दिन 1 जुलाई को 9,84,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि लक्ष्य जो है 10 लाख रखा गया था, लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि प्रदेश भर में कई जगह से तस्वीरें आई थी कि केंद्रों पर इतना उत्साह था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। एक टीकाकरण केंद्र पर 200 वैक्सीन के डोज दिए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर वहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही थी। कमी नहीं थी समेत वो लोगों का उत्साह था जिसके कारण वहां पर वैक्सीन की कमी हुई। लेकिन प्रदेश सरकार सजग है और केंद्र से लगातार समन्वय बनाई हुई है और मध्य प्रदेश सरकार को जल्द 2 करोड़ डोज और मिलने वाले हैं, जिससे जुलाई के जो महीना है उसमें हम पूरे प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीन लगानी किसी तरीके से किल्लत ना हो। और यदि मैं बात करूं एक हफ्ते में करीब 60 लाख डोजों की मध्य प्रदेश को जरूरत है और अभी की बात करें तो करीब 35 लाख डोज मध्य प्रदेश के पास अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 4 दिनों का वैक्सीनेशन बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार से फिर से समन्वय के साथ वैक्सीन मंगाने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि 2 जुलाई से जो विशेष महाअभियान शुरू होने वाला था शायद उसको टाल दिया गया है। लेकिन ये इसलिए नहीं टाला गया कि वैक्सीन की कमी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय हुआ है, क्योंकि वो अन्य राज्यों में भी महाअभियान चल रहा है, इसके कारण शायद मध्य प्रदेश का जो दूसरा विशेष अभियान शुरू होने वाला था उसकी डेट्स को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है उससे 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु को जल्द ही जल्द हम पूरा 100% वैक्सीनेट कर देंगे। सुमित, तो बिल्कुल लोगों में इतना उत्साह है कि उत्साह के आगे वैक्सीन ही कम पड़ रही है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका तमाम बातचीत के लिए। लगातार हम देख रहे हैं हर दिन मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में अव्वल रहा। गुरुवार को 14 घंटे में 9,84,632 लोगों को टीके